हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया और इस वीडियो में हम सीख रहे हैं कि हम ग्लोबल वेरिएबल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल में हम ऐसा करते हैं कि पहले तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं एक्स इक्वल टू 100। एक्स इक्वल टू 100 है तो पाइथन में जहाँ हम वैल्यू देते हैं वहीं पर वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर हो जाता है और उसका स्कोप जो है वो ग्लोबल हो जाता है। फिर मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ करके यूज़ करते हैं, डिफाइन फंक्शन वन कॉलम, और उसके अंदर अगर मैं यहाँ पर ग्लोबल ना यूज़ करूँ और मैं ऐसे यूज़ करता हूँ ये जो आपने लिखा है एक्स प्लस इक्वल टू 1, और या फिर मैं x इज इक्वल टू यहाँ पर 900 लिख देता हूँ पहले आपको समझाने के लिए। 900 है तो पाइथन ये कहती है कि ये जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है ये आपका फंक्शन के अंदर आपका लोकल वेरिएबल हो गया। फिर हमने इसको प्रिंट कर दिया x। तो अब ये भी x है वेरिएबल, ये भी x है, ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है और ये हमारा लोकल वेरिएबल है। तो इस तरह से हम ये बना सकते हैं। फिर हमने फंक्शन वन को कॉल किया और हमने प्रिंट किया नाउ वैल्यू ऑफ x। ये फंक्शन वन को कॉल किया तो ये x की वैल्यू 900 प्रिंट करेगा। फिर हम यहाँ पर फंक्शन के बाद हम वैल्यू को x को प्रिंट कर रहे हैं, तो हमने ये चेक करना है कि अब हमारे पास आउटपुट क्या आती है। सो राइट क्लिक करिए, आप रन कोड करिए और अगर आप आउटपुट देखें यहाँ पर लास्ट वाली आपने देखनी है, ये आ गई 900 आ गई है और दूसरी है नाउ द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट दैट इज योर 100। ठीक है, अब हमने इसमें क्या चेंज करना है कि ये जो x है इसकी तो वैल्यू ये हमारे पास सेट होगी। हम चाहते हैं कि ये जो x की वैल्यू है हम इसमें इसको यूज करें और इसको इंक्रीमेंट करें। तो अगर हमने ऐसे यहाँ पर लिख देते हैं x प्लस इक्वल टू और इसमें 1 कर देते हैं, प्लस इक्वल टू 1 किया, इसका मतलब कि हम ये सोच रहे हैं कि ये जो x है ये हमारे पास ग्लोबल होना चाहिए। अब हम इसको राइट क्लिक करते हैं, रन द कोड करते हैं। अब वो क्या कह रहा है, अब आप ध्यान दीजिए, वो कह रहा है कि आपके पास यहाँ पर ये एरर आ गया। क्यों? क्योंकि आपके पास ये ग्लोबल वेरिएबल को आप यूज ऐसे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके लिए वेरिएबल जो है वो है नहीं। लेकिन अगर हम इसमें कोई वैल्यू मींस कि वो ग्लोबल वेरिएबल को यूज नहीं कर रहा, या तो हम इसमें कोई वैल्यू सेट करते हैं तो वो लोकल वेरिएबल बन जाता है ये x वाला। तो इसके लिए पाइथन ने हमें दिया है कि अगर आप कोई ग्लोबल वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिखिए ग्लोबल और ऐसे x को आप एक बार डिक्लेयर कर दीजिए और उसके बाद आप x प्लस इक्वल टू 1 करिए। अब आप इसको राइट क्लिक करिए और रन करिए। सो आप यहाँ पर आउटपुट देखिए, ये 101 हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर फंक्शन कॉल हुआ। पहले जब फंक्शन कॉल हुआ तो उसने फन1 को कॉल किया, ये x जो है इसने ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर किया कि ये ग्लोबल वेरिएबल है। फिर जो ग्लोबल वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमारे पास 100 थी, तो 100 प्लस 1 हो गया, तो ये 101 हो गया, तो उसने प्रिंट कर दिया 101। जब ये 101 हुआ तो x की वैल्यू जो 101 होगी तो यहाँ 101 आ गया और उसके बाद हमने फंक्शन के बाद इसको x को फिर कॉल किया, सो दूसरी वैल्यू भी हमारे पास 101 आ जाती है। सो ग्लोबल कैसे यूज करना है इसके आगे हम यहाँ असाइनमेंट नहीं करते हैं, हमें वो रीडिक्लेयर करना पड़ता है। ग्लोबल कीवर्ड लिखने से ये जो वेरिएबल है ये ग्लोबल वाला वेरिएबल हमारा यूज होता है। मान लीजिए अब मैं इसमें क्या करता हूं कि ये x इक्वल टू 100 है, अगर एक्जिस्टिंग ग्लोबल वेरिएबल है तो वो यूज हो जाता है। लेकिन अगर मैं x1 कर देता हूं यहाँ पर और ये x1 जो है ये ग्लोबल, जब हम एक वेरिएबल अंदर बनाते हैं यहाँ पर तो वो हमारे पास क्या, अब x1 हम कर रहे हैं, अगर मैं x1 प्लस इक्वल टू 1 करता हूं और x1 को ही यहाँ प्रिंट करता हूं यहाँ फंक्शन के अंदर, राइट क्लिक करिए, रन कोड करिए, तो आप देखेंगे कि यहाँ x1 के लिए उसने एरर दिया। अब ये एरर क्यों दिया? क्योंकि वो कह रहा है कि भैया ये जो x1 है ये ग्लोबल वेरिएबल आपके पास है ही नहीं बाहर। तो आपके पास जब आपने ग्लोबल कीवर्ड लगाना है और x1 लगाते हैं तो वो आपके पास बाहर जो है वो ग्लोबल वेरिएबल होना चाहिए। उस ग्लोबल वेरिएबल को हम यहाँ यूज करना चाहते हैं तो x1 x के साथ हम यूज कर सकते हैं, ग्लोबल कीवर्ड के साथ हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक ग्लोबल वेरिएबल बना सकते हैं। अब आप राइट क्लिक करिए, रन द कोड, तो आपके पास ये 101 और 101 आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वेरी मच।